ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 60। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दृश्य अदृश्य, फुरना न फुरना और विद्या अविद्या ये सब उपदेश के निमित्त कहते हैं। आत्मा में कुछ नहीं कहा जाता। आत्मा एक है जिसमें द्वैत का अभाव है। जब चित्त परिणाम बहिर्मुख होता है तब विश्व का भान होता है, और जब चित्त अंतर्मुख परिणाम पाता है तब अहंता और ममता का नाश होता है और चैतन्य शेष रहता है। जब अतिशय अंतर्मुख परिणाम होता है तब चैतन्य भी नहीं कहा जाता, और जब इसमें भी अतिशय परिणाम पाता है तब है या नहीं भी नहीं कहा जाता। हे रामचंद्र जी, ऐसा तुम्हारा आत्मा अपना आप स्वरूप और शांत पद है। उसमें वाणी की गति नहीं कि वह ऐसा है या वैसा है यह कहा जाए। ऐसा कहिए तो इंद्रियों का विषय है, और वैसा कहिए तो इंद्रियों से परे है। जब तुम अपने में स्थित होंगे तब जानोगे कि मुझ में अहम का फुरना कुछ नहीं है। आत्मरूपी सूर्य का साक्षात्कार होने से दृश्य रूपी अंधकार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तुम्हारा अपना रूप है जो केवल शांत रूप और निर्मल है। जैसे गंभीर समुद्र वायु से रहित होता है, वैसे ही आत्मरूपी समुद्र संकल्प रूपी वायु से रहित गंभीर और शुद्ध है। यह संसार चित्त का चमत्कार है। यह निरंश है, इसमें अंशांशी भाव नहीं, यह अद्वैत है। हे रामचंद्र जी, जब तुम ऐसे बोध में स्थित होंगे तब इस विश्व को भी आत्मरूप देखोगे। यदि बोध बिना देखोगे तो विश्व का भान होगा। ऐसे हे रामचंद्र जी, बोध में स्थित रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सदाशिव का आदि में स्फुरण हुआ है। वह त्रिनेत्र है, विश्व का संहार करते हैं और शिरों की माला धारण किए हैं। ब्रह्मा के 4 मुख हैं और चारों वेद हाथ में है। वह संसार की उत्पत्ति करते हैं, उनकी ऐसे ही उत्पत्ति हुई है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों एक रूप है। इनकी यही चेष्टा स्वाभाविक है। उन्होंने यह अपना कर्म न राग से अंगीकार किया है और न द्वेष करके उसका त्याग करते हैं। उनकी यह संज्ञा भी लोगों के देखने के लिए है। वे अपनी जान में कुछ नहीं करते, क्योंकि बोध में ही उनका जागृत है। बोध में जागृत क्या और कैसे होता है सो भी तुम सुनो। बोध सांख्य मार्ग से होता है और जागृति योग मार्ग से होती है। सांख्य मार्ग है तत्व और मिथ्या को विचारना। तत्व इस ज्ञान को कहते हैं कि मैं आत्मा सत और चैतन्य हूं, और सब दृश्य मिथ्या, जड़ और असत है। अज्ञान मुझ में कल्पित है। असल में मैं अद्वैत आत्मा हूं और मुझ में अज्ञान और दृश्य दोनों नहीं है। ऐसे निश्चय में स्थित होना सांख्य विचार है। योग प्राणों को स्थिर करने को कहते हैं।
जब प्राण स्थिर होते हैं तब मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब प्राण भी स्थिर हो जाते हैं। इनका परस्पर संबंध है। राम जी ने पूछा, है भगवन, जो प्राण ही स्थिर होने से जीव मुक्त होता है, तो मृतक पुरुषों के प्राण तो नहीं रहते, वे सब मुक्त होने चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो श्रवण करो कि प्राण क्या है, पदार्थ। प्रथम तो तुम यह श्रवण करो कि प्राण क्या पदार्थ है। यह जीव पूरी अष्टका में स्थित होकर जैसी वासना करता है, शरीर को त्याग कर उसी के अनुसार आकाश में स्थित होता है। इसी का नाम प्राण है। उस वासना रूप प्राण से फिर उसको संसार का भान होता है, और जब प्राण की वासना क्षय होती है तब वह मुक्त होता है। ज्ञानी की वासना क्षीण हो जाती है, इससे वह जन्म मरण से रहित होता है। जैसे भुना बीज फिर नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी को वासना के अभाव से जन्म मरण नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण दोनों मार्गों से निवृत्त होता है, और उसे दोनों का फल कहा है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान से चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है, और योग से प्राण वायु स्थिर होती है। तब वासना का क्षय हो जाता है। जब स्वरूप की प्राप्ति होती है तब संसार के पदार्थों का अभाव हो जाता है। जैसे रसायन से तांबा सोना हो जाता है, फिर तांबे का भाव नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान से विश्वरूपी तांबे की संज्ञा नहीं रहती। जैसे तांबे का तांबापन जाता रहता है, वैसे ही ज्ञान से जब चित्त सत्य रूप हुआ तब फिर संसारी नहीं होता। आत्मा में न बंधन है और न मोक्ष। परमात्मा एक अद्वैत है, तब उसमें बंध कहा और मोक्ष कहा। बंधन और मुक्ति चित्त की कल्पना है, और जो चित्त को शांत करने का उपाय कहा है उससे वह शांत होता है। इसी को मुक्ति कहते हैं, और बंधन मुक्ति कोई नहीं। चित्त के उदय होने का नाम बंधन है, और चित्त का शांत होना ही मुक्ति है। हे रामचंद्र जी, जब मन अपने वश होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है, अथवा जब प्राण स्थिर होते हैं तब आत्मपद प्राप्त होता है। यह संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। जब वासना निवृत्त होती है तब आत्मपद में स्थिति होती है। जैसे मेघ जब जल संयुक्त होते हैं तब गरजते हैं और वर्षा करते हैं, और जब वर्षा से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं। वैसे ही जब वासना का क्षय होता है तब चित्त शांत हो जाता है। जैसे शरत काल में बादल और कोहरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाश ही रहता है, वैसे ही वासना के निवृत्त होने से शुद्ध और केवल चैतन्य आत्मा होकर भासित होता है। जो तुम एक मुहूर्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक चित्त की वासना क्षय नहीं होती
तब तक जीव बड़े भ्रम को देखता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार मृग तृष्णा के जल सा असत है और आभास मात्र फुरता है। इस पर एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है सो कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक मंदराचल पर्वत है। उसकी कंदरा में महाभयानक आकार का एक वैताल रहता था और मनुष्य को खाता था। उसके मन में विचार उपजा कि किसी नगर के जीवों को भोजन करूं, पर वह एक समय साधु का संग भी करता था और एक साधु को खा भी जाता था। उस साधु संग के प्रसाद से वैताल के मन में यह आया कि मेरी कौन गति होगी। मेरा आहार मनुष्य है और मनुष्यों को भोजन करना बड़ी हत्या है। इससे मैं एक वृत्ति बांध लूं कि जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य हो उनको भोजन करो और जो उत्तम पुरुष है उनको न खाओ। हे रामचंद्र जी, निदान वह वैताल क्षुधातुर होने पर भी भले मनुष्यों को न खाता था। इसी प्रकार एक समय वह क्षुधा से बहुत व्याकुल होकर रात्रि के समय घर से बाहर निकला तो संयोगवश उस नगर के राजा से जो वीर यात्रा को निकला था उसकी भेंट हुई। वैताल ने कहा कि हे राजन, तुम मुझे भोजन मिले हो, अब मैं तुमको खाता हूं, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, हे रात्रि के विचरने वाले वैताल, जो तू मेरे निकट अन्यथा अन्याय से आवेगा तो तेरा शीश 1000 टुकड़े हो जाएगा और तुम मर जाएगा। वैताल ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे नहीं डरता। हे अपने हत्यारे, मैं तुझे भोजन करूंगा, तू चाहे जैसा बलि हो, मैं नहीं डरता। परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अज्ञानी को भोजन करता हूं और ज्ञानी को नहीं करता। जो तू ज्ञानी है तो मैं नहीं मारूंगा और जो अज्ञानी है तो मारूंगा। जैसे बाज पक्षी पक्षियों को मारता है, जो तू ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। एक प्रश्न यह है कि जिसमें यह ब्रह्मांड 3 रेणु के समान है, वह सूर्य कौन है? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं, वह पवन कौन है? तीसरा प्रश्न यह है, जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता, वह कौन वृक्ष है? और चौथा प्रश्न यह है कि वह पुरुष कौन है जो स्वप्न में स्वप्न और फिर उसमें और स्वप्न देखता है और एक रहता है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इन मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। जो तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुझे खा जाऊंगा। राजा बोला, हे वैताल, तुम इन प्रश्नों का उत्तर सुनो। ब्रह्मांड रूपी एक मिर्च का बीज है और उसमें सत्पद आत्मा चैतन्य रूपी तीक्ष्णता है।
एक डाल में ऐसी मिर्चें कई सहस्त्र लगी हुई है और एक वृक्ष में कई सहस्त्र ऐसी डालें लगी हैं। ऐसे वृक्ष एक वन में कई सहस्त्र है और ऐसे कई सहस्त्र वन एक शिखर पर स्थित है। ऐसे कई सहस्त्र शिखर एक पर्वत पर है और ऐसे कई सहस्त्र पर्वत एक नगर में है। ऐसे कई सहस्त्र नगर एक द्वीप में है और ऐसे कई सहस्त्र द्वीप एक भव पृथ्वी में है। ऐसे कई सहस्त्र पृथ्वी भव एक अंड में है और ऐसे कई सहस्त्र अंड एक समुद्र में लहरें लेते हैं। ऐसे कई सहस्त्र समुद्र एक पृथ्वी की लहरें हैं और ऐसे कई सहस्त्र समुद्र एक पुरुष के उदर में है। ऐसे कई पुरुषों की एक पुरुष के गले में माला पिरोई हुई है। ऐसे कई लाख कोटि सूर्य के अणु हैं जिस सूर्य से सब प्रकाशमान है। वह सूर्य आत्मा है जिसमें अनंत सृष्टि स्थित है। हे वैताल, जैसे यह सृष्टि भासती है वैसे ही सब सृष्टियां जान। जो यह सृष्टि सत्य है तो सब सृष्टि सत्य है और जो यह सृष्टि स्वप्न है तो सब सृष्टियों को स्वप्न सदृश ही जानो। आत्मा ऐसा सूर्य है जिससे भिन्न और कोई अणु नहीं और वह सदा अपने आप में स्थित है। अब बता, तू और क्या पूछता है? ऐसे आत्मा में स्थित हो जो आत्म सत्ता मात्र पद है, जिस सत्ता मात्र पद से काल सत्ता हुई है और उसी में आकाश सत्ता भी हुई है। उसी सतपद से सब सत्ताएं संकल्प द्वारा उदय हुई है और संकल्प के लय होने पर सब लय हो जाती है। तूने जो प्रश्न किया था कि वह कौन सूर्य है जिससे ब्रह्मांड रूपी त्रस रेणु होते हैं, वह ब्रह्म सूर्य है जिससे भिन्न और कुछ नहीं। और केले का वृक्ष जो तूने पूछा था, सो केले की तरह विश्व के भीतर बाहर आत्मा स्थित है। जैसे केले के भीतर देखने से शून्य आकाश ही निकलता है, वैसे ही विश्व के भीतर बाहर आत्मा से भिन्न और कुछ सार नहीं निकलता। जो अद्वैत है उससे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। वह पवन ब्रह्म है जिस पवन में ब्रह्मांड के समूह उड़ते हैं और वह पुरुष स्वप्न से स्वप्न और आगे और स्वप्न देखता है और एक अपने आप में स्थित है। चित्तकला फुरने से अनंत ब्रह्मांडों का भान होता है, इसी को स्वप्न कहते हैं। तो भी उससे कुछ भिन्न नहीं। एक ही रूप में वह नट की तरह रहता है और ये सब उसकी आज्ञा से अपना अपना काम करते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसमें मंदराचल पर्वत भी अणु है, ऐसा वह स्थूल है। उसमें वाणी की गति नहीं है। वह अपने आप ही में स्थित है और इंद्रियों से अगोचर है। इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म है और पूर्णता से स्थूल है। हे मूर्ख वैताल, तू किसको खाता है और क्षुधा से क्यों व्याकुल हुआ है?
तो अद्वैत रूप आत्मा और आनंद रूप है, अपने आप में स्थित हो। जब प्रश्न का उत्तर देकर राजा ने ऐसे उपदेश किया, तब वैताल वहां से चला और एकांत स्थान में स्थित होकर विचार करने लगा कि ऐसे मृग तृष्णा के जल सदृश झूठे संसार से मुझे क्या प्रयोजन है। फिर एकांत स्थान में जाकर ध्यान लगाकर आत्मा में धारा प्रवाह सा स्थित हुआ। धारा प्रवाह इसे कहते हैं कि आत्मा का अभ्यास दृढ़ हो, आत्मा से भिन्न कुछ न फुरे और एक रस स्थित हो। ऐसे ध्यान में स्थित होकर वैताल सत आत्म पद को प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, यह राजा और वैताल का आख्यान तुमको सुनाया है। उस आत्मा में ब्रह्मांड अणु की नाई स्थित है। इसे निर्विकल्प आत्मा में स्थित हो और इंद्रियों को बाहर से समेटकर स्थित करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं एक और आख्यान कहता हूं, उसे सुनो। उससे भगीरथ राजा की मूर्ता गई। वह स्वस्थ चित्त होकर आत्मपद में स्थित हुआ। अपने आप पतित प्रवाह जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगना आप प्रतित प्रवाह का अर्थ है। वह पुरुषार्थ से स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आया। तुम भी वैसे ही विचरो। भगीरथ के पास जो कोई याचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता तो राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत पसीजती है, वैसे ही स्वभाव का दयार्द्र वह राजा था। जो उस राजा से शत्रु भाव रखते थे उनका वह ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती हैं, वैसे ही वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। आपतित प्रवाह में स्थिर रहता था, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान रहता था। राम जी ने पूछा, है भगवान, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को ले आए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक समय उसने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लगे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पाताल में है। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्युलोक में चलाया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने सुखाया था।
गंगा के आने से उस समुद्र का दरिद्र यानी जल की कमी की भी निवृत्ति हुई। उसके मन में एक विचार आया। संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही काम बारंबार करना बड़ी मूर्खता है। मनुष्य नित्य वही भोगते, वही खाते और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने से पीछे सुख मिले उसके करने में कुछ दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य है। हरि ओम। हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।